नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज बुध प्रदोष व्रत है, तो आज के दिन इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली कहानियां लेकर आई हूँ। इस वीडियो में 2 कहानियां हैं, एक गणेश जी भगवान की है और एक प्रदोष व्रत की कथा है। कहते हैं कि एक कथा नहीं सुनी जाती, इसलिए दोनों कथाएं मैं आपके सामने एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। आप श्रद्धापूर्वक सुनना और अगर आपको कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आइए सुनते हैं आज की कथाएं। सुनते हैं गणेश जी और खीर की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी पे मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया, एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और एक हाथ में थोड़े से चुटकी भर चावल, और गली गली घूमने लगे। साथ ही आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते रहे और पुकारते रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई और गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी। शाम के वक्त वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से भी पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर से दूध और चावल के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट तो हुई, पर उसने सोचा बच्चा है और बच्चे का मन रखने के लिए अंदर जाकर वो घर का सबसे बड़ा पतीला ले आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। तब बुढ़िया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जैसे ही देखते पतीला दूध से भर गया। उसके बाद एक के बाद एक सारे बर्तन बुढ़िया झोपड़ी से बाहर लाई और सारे दूध से भर गए और चावलों से भी। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक आप खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, इसके तो बहुत सारी खीर बन जाएगी, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी। इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई और खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं था और इस सारे गांव को न्योता दे रही है। लोगों को लगा देखते हैं क्या है, और खीर की खुशबू भी लोगों को आ रही थी, तो सब चल पड़े। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को भी दावत की बात पता चली तो सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो तो खुश हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। जब आपकी बहू ने खाना खाया तो एक छींटा गिर गया था, मैंने तभी भोग लगा लिया। अब मैं तृप्त हूँ, अब आप खाओ और परिवार और गांव वालों को भी खिला दो। बुढ़िया ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी वह बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूंगी। इस पर गणेश जी बोले, हे माई, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बड़ी खुश हुई। उसके सारी गरीबी दूर हो गई और वह बड़े आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक मंदिर भी बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उस जगह हर साल मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर आने लगे और पूजा करने लगे, मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। कहानी के अंत में वही कहूंगी, कहते को, सुनते को, हुकारे भरते को। जैसी कृपा गणेश जी भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना, हम सब पर करना। जय गणेश जी महाराज की। बुध प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं।
इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह आदमी उस पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का यत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, तो आज मत लेकर जाओ। लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह उसके पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की तरह थी। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की जैसी थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। एक ही शक्ल के 2 पुरुष दोनों आपस में झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह भी नहीं समझ पाई कि उसका पति कौन सा है। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे शंकर भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। आज मेरी रक्षा करें। जैसे ही उसने भगवान शंकर को प्रार्थना करी और उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो ये थी आज बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।